ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। माय नेम इज जय गोरेचा और आज के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको 11th में स्ट्रेट लाइन में भी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पूछा जा सकता है। जेडब्ल्यू के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है ना। इसके हम सम्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले आज हम अंडरस्टैंड करते हैं होता क्या है फॉर्मूला और कैसे ये काम होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा कि एक लाइन सेगमेंट ए बी था, उसके अंदर एक जो पॉइंट था वो डिवाइड कर रहा था, है ना, लाइन सेगमेंट को। अब आपको बोला ये गया है कि जो लाइन सेगमेंट के बाहर एक पॉइंट पी है, एक्सटर्नल है, वो लाइन सेगमेंट को सपोज एम जेम एन में डिवाइड कर रहा है ना। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ तक की वैल्यू सपोज हम लेंगे एन, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी टेन। ये हमको बोला गया है ना। अब सिमिलरली देखो, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सेम ही रखते हैं। इसको हम ले लेते हैं x1 y1, है ना। तो b हमारे लिए क्या बनेगा? b हमारे लिए बनेगा x2 y2, और p का पॉइंट है जो हमको फाइंड करना है, x और y कोऑर्डिनेट ले लिया है ना। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉप इसमें भी ड्रॉ किए ही गए हैं, तो उसकी वजह से नेम दे देते हैं उसको भी। हम इसको c दे देते हैं, इसको d दे देते हैं। यहाँ पे l, यहाँ पे m, यहाँ पे n दे देते हैं, है ना। तो पिछले लेक्चर की तरह यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस यही है। देखो, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करने हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से ट्रायंगल प्रूव करेंगे? एक तो ये पहले छोटा वाला ट्रायंगल पी सी बी, और बड़ा वाला ट्रायंगल पी डी ए। अगेन देखो, इसमें भी क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो हम बोल क्या सकते हैं कि बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी हम क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल है, ओके, बाई ए सिमिलैरिटी, क्या हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल जो पी सी बी है वो क्या होगा? सिमिलर होगा किससे? ट्राइंगल पी डी ए से। अब देखो, ये दो ट्राइंगल लेने का रीजन क्या है पता है? कि हमारे पास ऑलरेडी दो हाइपोटेनियस दिए गए हैं, कि यहाँ पे ये जो हाइपोटेनियस है वो एम है, और ये जो हाइपोटेनियस है वो हमको एन ऑलरेडी दिए गए हैं। ओके, इसीलिए हमने दो वो ट्रायंगल यूज किया है ना। तो कि हमको रेशियो एम अपॉन एन ऑलरेडी दिया गया है। ओके, अब दूसरा हम कौन सा लेंगे? दूसरा हम लेने वाले हैं यहाँ पे सपोज एडी अपॉन क्या ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं ना। ये साइड अपॉन ये साइड का रेशियो हमने लिया है। अगेन देखो, हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एडी एंड बी सी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करे थोड़ा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपके लिए बनेगी x1, है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपके लिए बनेगी x2, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपके लिए बनेगी x, है कि नहीं है? ये अगर तीन चीजें क्लियर है तो आप इजीली कोई भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। सपोज यहाँ से यहाँ तक एडी है, तो पूरे x में से अगर मैं इतना निकाल दूं, तो एडी क्या बनेगा? x माइनस x1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे बी सी फाइंड करना है, तो पूरे x में से अगर मैं यहाँ तक का x2 निकाल दूं, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x माइनस x2। सो यहाँ पे AD की वैल्यू हमको क्या मिली? AD की वैल्यू मिली x माइनस x1, और BC की वैल्यू हमको क्या मिली? BC की वैल्यू मिली हमको x माइनस x2, है ना। अगर हम ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, तो m अपॉन n क्या बनेगा? m अपॉन n क्या बनेगा? m अपॉन एन क्या बनेगा? एडी है, वहां पे हम पुट करेंगे x माइनस x1, और जो बीसी है वहां पे हम पुट करेंगे x माइनस x2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बनेगा m इंटू एक्स बनेगा एम एक्स, माइनस क्या बनेगा? mx2, और सिमिलरली n मल्टीप्लाई होके बनेगा nx माइनस nx1। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे भी जो x वाले टर्म है उनको एक साइड रखेंगे, और जो दूसरे टर्म है उनको दूसरी साइड। तो देखो, यहाँ पे n क्या है? पॉजिटिव में, अगर मैं उसको लेफ्ट साइड में लूंगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और सिमिलरली माइनस mx2 है, वो उस साइड जाके पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा कि mx माइनस nx है, वो क्या बनेगा? mx2 जो पॉजिटिव है उसमें से हम नेगेटिव
NX1 निकाल देंगे, है ना। अगेन कॉमन अगर मैं x निकालूं तो ये क्या बनेगा, m-n बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा mx2 - nx1। और अगर x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, बेसिकली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x है, वो हम क्या फाइंड करेंगे, mx2 - nx1 अपॉन m-n। ये क्या है, वैल्यू ऑफ x। लेकिन कब, जब पॉइंट आपको क्या है, लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं दिया गया, उससे थोड़ा दूर दिया गया है ना। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, y, उसके हमको क्या मिलेगा, सिमिलरली ऐसे ही m/2 - n y1 अपॉन m-n। अगर आप दोनों फॉर्मूला को आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किसका, नेगेटिव साइन का ही है, कि इंटरनल में साइन पॉजिटिव है और नेगेटिव में साइन हमेशा एक्सटर्नल में साइन हमेशा नेगेटिव आ सकती है। देखो और एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं साथ साथ में हम कवर कर ही लेते हैं, कि अगर कभी भी आप m/n का रेशियो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, हमेशा इंटरनल होंगे। वो रेशियो जो होगा वो हमेशा इंटरनल डिवीजन वाला रेशियो होगा। और अगर m/n का रेशियो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो हमेशा एक्सटर्नल वाला डिवीजन होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो उसके साथ साथ ही हमको करना है। तो ये वीडियो में बस इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।